नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 933। आज के जनजागृति में भोजन की बात कर लेता हूँ। ताज़ा भोजन, बासी भोजन। अब सवाल ये आता है, ताज़ा भोजन की तो बताने की ज़रूरत है नहीं। मैंने अपने बाल्यकाल में देखा था कि सुबह का खाना सुबह ख़त्म और दोपहर का खाना या जब शाम का खाना जो भी बनता था उसके बाद बर्तन मांजो, चूल्हा लिपो, चूल्हे की लिपाई होती थी। खाना कुछ बचता ही नहीं था। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा जानबूझ के बचा दिया जाता था थोड़ा सा, कि ये कल्यों कहते थे उसको, कलेवा, ये मांगेगा फिर क्या देंगे इसको। वरना बड़ों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। उतनी ही सब्जी बनेगी जो उसी समय ख़त्म होगी, उतनी ही दाल, उतनी ही चावल, उतनी ही झोई बनेगी, जो भी बनेगा उतने ही चैसा बनेगा, उतने ही भट्ट की चुरकानी बनेगी, जो भी बनेगा सब कुछ उतना ही वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। अब सारी जीवन में हमने एक चीज़ पाली, एक अलमारी होती है, ठंडी अलमारी। कोई अलमारी कहते हैं, कोई अलमीरा कहते हैं, हम अलमारी कहते हैं, इनमारी भी कहते हैं। ठंडी अलमारी मिलने से रेफ्रिजरेटर, फ्रिज किस लिए लिया हमने? भाई दूध रख लें इसमें, सब्जियां रख लें नीचे, खास करके ग्रीन वेजिटेबल साफ कर के अच्छी तरह धो के ड्राई करके फिर वहाँ रख दें। ये इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि फल और सब्जी रखा जाए इसमें, और जैसे कुछ मक्खन रखा जा सकता है और कुछ और एक आध दो आइटम रखे जा सकते हैं। लेकिन ये बासी खाने का रिजर्वायर नहीं था, ये बासी खाने की अलमारी नहीं थी, ये बासी खाने का स्टोर नहीं था, ये बासी खाने का कूड़ेदान नहीं था। कूड़ेदान में नहीं गया, जो भी बचा उसमें बच गया। कई बार तो मुझे बताते हैं लोग, बोला जी हमारी तो परसों ये पता ही नहीं चला, एक कटोरा गुम हो गया। कटोरा जब ढूंढा ढांढा तो कहीं मिला नहीं, देखा वो फ्रिज के पीछे की तरफ चला गया और उसमें थोड़ा सा वो पुरानी करेले की सब्जी थी, वो पता नहीं कब बनी होगी, वो रह गई उसके अंदर। कटोरे की वजह से पता लगा कि सब्जी रह गई। अब मुद्दे पर आते हैं, बासी भोजन है क्या? देखिए, बासी भोजन और कितना बासी। कहते हैं कोई भी भोजन पकाने के बाद 2 घंटे में कंज्यूम हो जाना चाहिए, मतलब उसको समाप्त हो जाना चाहिए। आप दाल बनाइए, भात बनाइए, चावल जो भी बनाइए, 2 घंटे में उसको समाप्त कर देना चाहिए, इसके बाद वो बासी है। लेकिन मजबूरियाँ देखिए, शहरी जीवन में देखिए कैसा होता है कि जब कभी, अब हम ऑफिस में लेके लो तो आप बहस करोगे कि भाई जो तू बहस ले जाए ऑफिस में ले जाता है सब्जी, साग सब्जी, तो आप कितने घंटे हुए फिर सवेरे? माना मैं घर से 8 बजे चला, 2 रोटी रखी, थोड़ी सब्जी रखी, 1 बजे, वो एक मजबूरी है। कई कई ऑफिस में इंक्यूबेटर रखे होते हैं, वहाँ गर्म हो जाता है, वरना ऐसे ही अपने चापो या चपकाओ, बस। तो चपका लिए, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मजबूरी है, खाना है और क्या करोगे आप। तो ऐसा मत कहो कि ऑफिस में कैसे खाते हैं, बिस्कुट कैसे खाते हैं पुराने वाले, बन ब्रेड का भी टाइमिंग लिखा है उसमें, कितनी पुरानी होनी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। तो बासी का अर्थ यह है कि कितने घंटे तक, यानी आप 2 घंटे के बाद, लेकिन अगर आपने अधिक से अधिक लिमिट उसकी 12 घंटे रख लो, अगर आप ज़्यादा रखते हैं वो बासी भोजन है। बासी भोजन से क्या नुकसान आपको होते हैं वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। पेट में आपकी गड़बड़ होगी, गैस बनेगी, छोटे बच्चों के भी बन जाएगी, और एसिडिटी होगी, गैस एसिडिटी। और एसिडिटी के बाद होगा क्या? कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होगा, जो है पेट का जो सिस्टम है वो क्लियर नहीं होगा। फिर एक और समस्या हो रही है कि उस खाने को हम बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करने से उसके विटामिन लॉस होते हैं और उसके अन्य पोषक तत्व तो जीरो में आ जाते हैं, बेकार, और उसका स्वाद भी बेकार होने लग जाता है धीरे धीरे। और दूध जैसे को बार बार आप करते हैं गर्म, तो उसका चैड हो जाता है, विटामिन सी इज टोटली चैड, यानी विटामिन सी टोटली जल जाता है। फिर लो या न लो, खाली रेजिडुअल आइटम ले लो, बस हो गया, और कुछ नहीं। और स्वाद का भी परिवर्तन हो जाता है। और तो मैंने आपको ग्रामीण जीवन की बात बताई थी कि वहाँ पर इस टाइप से था नहीं, वहाँ फ्रिज भी नहीं था। अब दही या लस्सी की भी एक बात आती है जब आप भोजन का, तो उसमें लगे हाथों आपको बता दूं कि कुछ लोग दही में नमक डालते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। दही में और लस्सी में नमक न डालें, चीनी भी न डालें, ऐसे ही लें, लेकिन थोड़ी चीनी आप डाल सकते हैं।
अब फ्रिज का जो मैंने कहा, वो बैक्टीरिया क्यों फ्रिज में प्रिजर्व कैसे होता है? एक्चुअल क्या होता है, जब फ्रिज में टेम्परेचर डाउन होता है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेंस नहीं डेवलप होते, इसलिए खाना हमारा ख़राब नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बासी खाने से बचिए, रोज़ का रोज़ ख़त्म करिए, मजबूरी में थोड़ा बच जाए तो उसको रख लीजिए, वरना उतना ही बनाइए। आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, खाना बनाने वाले या वाली को ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि मेरा कितना खाना लगता है, मैं क्यों बचाऊं? क्या मैं परिवार वालों को बीमार करूं, इनको एसिडिटी बढ़ाऊं, इनकी कब्ज बढ़ाऊं और इनकी और पेट की समस्याएं बढ़ाऊं, इन्हें रोगी बनाऊं? जब तक बनाने वाला या बनाने वाली अपने से नहीं पूछेगी, ये बासी खाने की मुसीबत घरों से टल नहीं सकती है। गुस्से में मत आना, प्यार से करना। धन्यवाद।